अभी जो हमारे यहाँ से हमारे आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल साहब वो जो गए थे और उनका लंच हुआ है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको लंच पे बुलाया, तो मतलब आप उस लंच को आपके ख्याल से कि वैसे ही एक कोई आ गया था तो लंच दे दिया, या आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोई डिमांड रखी होगी, कोई कुछ कहा होगा, मतलब ईरान को लेकर? डेफिनेटली देखिए, ट्रम्प साहब कह रहा है आई लव पाकिस्तान, और इन्हीं ट्रम्प साहब ने एक बार ट्वीट कर दिया था कि पाकिस्तान के बारे में आपको पता है क्या क्या। सो हाउ स्पोरेडिक एंड इरेटिक प्रेसिडेंट ट्रम्प कैन बी, इसका कोई वो नहीं है। ये जान लीजिए कि वो लंच बहुत भारी पड़ेगा पाकिस्तान को। जैसे बिकॉज मुशर्रफ साहब का जो रिजीम था वो भारी पड़ा पाकिस्तान को ना। जब जब अमेरिका क्या मांग रहा है आपसे? अमेरिका ने शहबाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बुलाया, मुझे ये बता दीजिए। वो बिजी थे ना, मोदी जी भी तो बिजी थे, नहीं गए मोदी जी? मोदी जी को भी कहा था ट्रम्प, कहा था कि आप कनाडा, उन्होंने कहा कनाडा तक आए हुए तो भाई इधर आ जाए, किराया भी कम पड़ेगा। क्रोएशिया में उनकी मीटिंग थी भाई, उनके हेड ऑफ स्टेट के साथ, कैसी बातें कर रही है? लेकिन अमेरिका ज्यादा बड़ा है ना, शहबाज शरीफ मोदी की जी को किसके साथ मीटिंग है? मोदी डेट ढूंढ रहे होंगे। देखे मोदी जी तो कनाडा ही थे ना, और डोनाल्ड ट्रम्प बुला रहे थे तो चले जाते, क्यों नहीं गए? डोनाल्ड ट्रम्प आपके लिए होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प मेरे लिए डोनाल्ड ट्रम्प है, आपके लिए है माई बाप आका चेक देने वाले, हमारे लिए। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि जैसे आपके प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया, नहीं गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कोई कामकाज कुछ कर रहे होंगे, फालतू थोड़ी बैठे रहते हैं। आपको क्या लगता है मक्खियां मारते रहते हैं वो यहाँ बैठ के? हाँ हाँ, हमें तो यही लगता है। आप बताइए आप। इसीलिए हमारी मक्खियां बहुत कम है। आई डोंट थिंक मक्खी मारते टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मक्खियां बची नहीं होंगी जितना जिस हिसाब से खाली टाइम है। मेरे ख्याल से शादियों के लिए लड़कियां ढूंढ रहे होंगे, यही है। लेकिन सर ये बताइए ना कि वो जो उनका लंच हुआ था फील्ड मार्शल साहब का, आपके ख्याल से उन्होंने ये भी कहा है कि जी हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को तो नोबेल पीस प्राइज भी मिल जाना चाहिए। सबको मिलना चाहिए। आपके इशाक डार साहब कह रहे हैं बताओ यार, हमारा नूर खान ठोक दिया, सियालकोट का वो ठोक दिया एयरबेस, हम 4 बजे अटैक कर सोच रहे थे, 2:30 बजे सालों ने अटैक कर दिया यार, बड़े मक्कार है साले। ये तो सर आप लोग सोते होते नहीं है क्या आप लोग? मतलब ये रात के 2:30 बजे कौन सा टाइम है अटैक करने का? ये मुझे भी, इस पर मुझे भी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि जब आप लोगों ने इतनी रात को अटैक किया था ना, तो मुझे फिर 3 बजे लाइव करना पड़ गया था सर, लाइव करना पड़ गया सर मुझे रात को 3 बजे। एक तो आप लोग खुद ही 3-4 बजे सोते हैं, पूरा लाहौर जगता है, मुझे पता है बात। सर मैं इस्लामाबाद में हूँ, मैं लाहौर वॉर में नहीं होती। अरे पूरा पाकिस्तान कहना चाह रहा था, लाहौर निकल गया। आप तो जरा सी बात पे ये जो एडम एप्पल वो पकड़ लेती हैं ऐसे। मेरा पॉइंट कहने का ये था कि देखिए, सिविलियन कैजुअलिटी कम होती ना, सिविलियन नहीं होते। भारत बहुत ही विशाल हृदय। अरे आप जानते नहीं हमारे सिविलियंस को, रात के 2:30 बजे ये कोयटा कैफे में बैठे रहते हैं। आपको कोयटा कैफे पूरे पाकिस्तान में मिलेगा, हर जगह जो कैफे है उसका नाम कोयटा कैफे, पता नहीं क्यों रखते हैं। हमारे लोग 2:30 बजे बैठ के चाय पी पी के डिस्कस कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है हम लोग 12 बजे सो जाते हैं या 11 बजे सो जाते हैं? उनको टेररिस्ट कहते हैं, सिविलियन नहीं। नहीं सर, टेररिस्ट नहीं सर, जागरूक क्या बात कर रहे हैं सर, सारे टेररिस्ट थोड़ी होते हैं हमारे। वो जो जर्नलिस्ट जो है हमारे, वो भी रात को 2-2 2:30 बजे चाय पी रहे होते हैं। वो भी एक तरीके के टेररिस्ट ही हैं। पूरा पाकिस्तान ही टेररिस्ट है, कैसी बातें कर रहे हैं। खैर जोक्स अपार्ट, देखिए आरजू जी, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये लंच आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या दिया है मेजर मुनीर साहब ने, ये तो देखना पड़ेगा। सर मेजर नहीं है वो सर, क्या बात कर रहे सर, मेरे शो में बैठ गए सर, वो फील्ड मार्शल बन गया, आप उनको मेजर बना रहे सर। कुछ तो खुदा का खौफ करे, भगवान का खौफ करे, जिसको भी आप मानते हैं, कुछ तो खौफ करे सर। हमारे आर्मी चीफ को जो फील्ड मार्शल, आप उनको मेजर बना रहे हैं सर, मतलब इसी वजह से सर अर्थक्वेक आते हैं इंडिया में। आना चाहिए। सो मेजर आपके मुनीर साहब जो गए थे वो, अच्छा सॉरी, फील्ड मार्शल मुनीर जो गए थे वहां पे, देखिए जोक्स अपार्ट आरजू जी, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, कोई स्टेटमेंट रिलीज हुई? हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने तारीफ की है, डोनाल्ड ट्रम्प ने पाकिस्तान की। डोनाल्ड ट्रम्प आज तारीफ करते हैं, कल इलॉन मस्क की तरह हो जाता है कि एप्स्टीन फाइल में थे, इनका इम्पीचमेंट करो। आपको देखिए, हमारे यहाँ तो भगवान से प्यार करते हैं, आप क्या तो खौफ करते हैं भगवान से, आप खुदा का खौफ करें, हमको भगवान से प्यार करने दें। पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं आरजू जी, कि इस लंच डिनर में क्या हुआ किसी को नहीं पता, और ये इतना महंगा पड़ेगा
क्योंकि ये पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी इसमें, हाँ फील्ड मार्शल मुनीर की बेहतरी होगी इसमें, उनके परिवार को कुछ बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे, बट इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा, ये याद रखिएगा आप। क्योंकि आपके जो मुनीर साहब है उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो ट्रंप को नो कर दे, और जब वहां बैठे होंगे ना ट्रंप के साथ बड़े बड़े उनके मेजर फील्ड मार्शल और उनके जो मेजर जनरल और ये सब बैठे होंगे, उनके सामने खिग्गी बन जाती होगी। वो कोई ट्रंप अकेले नहीं बैठ के बात कर रहा है, मुनीर यार बात किया जाए, और कैसे गुरु आए, भाभी जी कैसी हैं, ऐसे नहीं हो रहा होगा। वहां उनके सेंट्रल कमांड के एशिया, वो जो ये एशिया पैसिफिक कमांड और ये सब बैठा होगा, और उनसे कहा गया होगा ये डिमांड है और हम ये करने जा रहे हैं, हाँ या ना, वरना कल हम बोलेंगे मोदी जी को वो बम मारेंगे तुम्हारे ऊपर। अब की बार तो हम बचा लिए सर, वो उसमें तो उन्होंने सिक्का उछाला होगा, वो शोले वाला सिक्का। नहीं, वो शोले वाला नहीं उछाले, वो जग्गा डालते, वो दोनों में एक ही था ना, दोनों में हेड या टेल में, दोनों में एक ही खड़ा हो जाता है यार सिक्का। नहीं सर, वो हेड या टेल तो उन्होंने बोला होगा, हेड या टेल तो उसमें सर सिक्का उछाल के फैसला हुआ होगा, लेकिन सर फिर भी पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस तो है। वो कुछ नहीं आता ना हेड ना टेल। और इजराइल या अमेरिका होता कौन है कि वो ये डिसाइड करे कि ईरान में कौन रूल करेगा और कौन नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ईरान में कुछ सही हो रहा है, या ईरान में जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो लेडीज के साथ ठीक कर रही है या अपनी गवर्नमेंट ठीक कर रही है, वो एक अलग बात है कि वो जिस तरीके से चल रहे हैं कि हिजाब हो और ये हो और वो जो भी उनके रूल्स चल रहे हैं अफगानिस्तान की तरह। लेकिन ये होते कौन हैं कि ये जाकर किसी के ऊपर भी बम गिरा देंगे, गोलियां मार देंगे और कहेंगे कि जी जो हम कह रहे हैं उस तरह से रहो, नहीं तो तुम तो गए। तो ईरान अफगानिस्तान नहीं है, ईरान अफगानिस्तान की तरह कमजोर नहीं है। देखिए, ईरान अफगानिस्तान की तरह कमजोर नहीं है। अफगानिस्तान तो 20 साल लड़ता रहा और तब भगा भी दिया उसने अमेरिका को। ईरान तो उठकर खुद मारने पहुंच जाता है, चाहे हल्का फुल्का कर पाए या ज्यादा, फर्क नहीं है आपको दोनों में डिफरेंस नहीं आपको फील हो रहा। आपके एनालिसिस देखिए ये है कि पहले अफगानिस्तान की बात, अफगानिस्तान ने मार के भगा दिया, कतई नहीं। अफगानिस्तान तो अपनी गवर्नमेंट नहीं लड़ पाई उनकी, किसको मार के भगाया? अमेरिका ने, कोई वहां नेटो की बहुत बड़ी फोर्स थी तो थक चुके थे। उन्होंने करना क्या था, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया था, उसामा बिन लादेन को ढूंढ के मार दिया। हर वॉर का एक ऑब्जेक्टिव होता है, वॉर ऑन टेरर का ऑब्जेक्टिव इट वाज सक्सेसफुल। आपके आगे मौलाना साहब आए थे 2 दिन पहले, मौलाना रशीदी, वो कह रहे थे वो तो अमेरिका में ही था, वो तो पाकिस्तान में था ही नहीं उसामा बिन लादेन। वो कहते हैं एमबीएस यहूदी है, तो जाने दीजिए। तो ये तो सोच है। एनीवेज, जैसे यहूदी होना कोई बहुत बुरी बात है, अगर एमबीएस यहूदी है तो इससे भी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। ये तो मानसिकता है ना, क्या कीजिएगा इसका। देखिए, मैं जो आपको बात बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन है ईरान इजराइल होता कौन है, तो ईरान कौन होता है ये बोलने वाला कि डेथ टू इजराइल। आप कौन होते हो अपने पासपोर्ट पे ये लिखने वाले कि हम इजराइल को देश नहीं मानेंगे? भाई पॉइंट ये है कि आपने पोक नोज किया ना। ये जो हमास और हिजबुल्लाह को गन देने वाले कौन होता है? ईरान। क्यों हिजबुल्लाह को इन्होंने आर्म्स और एम्यूनेशन दिए, क्यों पैसे देता है इनको, ताकि वो यहूदियों को जाके ईरान में मारे, इजराइल में जाके मारे। इतना सादा तो नहीं है ना जितना सादा आप इसको बना रही हैं आरजू जी। आप यहूदियों को मारते रहो इनडायरेक्टली, क्योंकि चूंकि वही पाकिस्तान वाला 1000 cuts bleed India by 1000 cuts, bleed Israel by 1000 cuts। ये क्या है भाई? Israel is a reality, Israel is here to stay. Pakistan is a reality, Pakistan is here to stay. हम सब ने इसको एक्सेप्ट किया है। लाहौर हमारे भगवान श्री राम के बेटे का शहर है, अब हम इस पे क्या छाती पीटे कि चला गया मुसलमानों का कब्जा हो गया तो हो गया भाई, चलो आगे बढ़ो जी। अब ये सच्चाइयां हैं जो आपको स्वीकार करनी पड़ती है। तो सर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस लंच पर बुलाया और उसके बाद दुनिया चौंक गई। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर वही नाम है जिसे भारत में कश्मीर के आतंकी नेटवर्क, पहलगाम हमले और भारत विरोधी प्रॉक्सी वॉर से जोड़ा जाता है। और ट्रंप ने क्या कहा? मुनीर बहुत समझदार है, उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रोका, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। अब जरा सोचिए, भारत के खिलाफ खड़ा शख्स अब व्हाइट हाउस की मेज पर बैठा है। क्या ये सिर्फ भोज था या एक बड़ा संदेश? ट्रंप का मकसद तो साफ है, अफगानिस्तान, ईरान और चीन को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान को फिर से स्ट्रेटेजिक फ्रंटलाइन स्टेट बनाना।
सीपेक और ग्वादर जैसे प्रोजेक्ट पर भारत के सख्त स्टैंड को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत को बीच से हटाकर ट्रंप अब पाकिस्तान को मोहरी की तरह आगे कर रहा है। भारत में बवाल मचा है। कांग्रेस बोल रही है कि जिसे हम आतंक का मास्टरमाइंड कहते हैं वो अमेरिका में सम्मानित हो रहा है। ये भारत के डिप्लोमेसी के लिए शर्मनाक है। वहीं रक्षा विशेषज्ञ बोलते हैं ये सिर्फ लंच नहीं है, ये ट्रंप की एशिया पर पकड़ मजबूत करने की चाल है। और असली बात, इस लंच में सिर्फ बिरयानी और केक परोसे नहीं गए, बल्कि एक संदेश दिया गया कि अमेरिका की दोस्ती स्थायी नहीं होती, बस उसके फायदे स्थायी होते हैं। आज अगर आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में बैठा है तो कल वो भारत की सरहदों पर और ताकतवर होकर लौटेगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।